गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस के। ये अपनी जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इसमें हमने पहले बल और आपराधिक बल तक देख लिया है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमला क्या होता है। पब्लिक सर्वेंट को अगर आप काम करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, तो क्या होगा। अगर आपने बल और आपराधिक बल का प्रयोग, हमले का प्रयोग तब किया जब आपको गुस्सा दिलाया गया, तो आपकी पनिशमेंट कितनी कम हो जाएगी। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। असॉल्ट का जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए मेंस का क्वेश्चन बनता है, और बाकी सारे सेक्शंस हमें प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। इसके अलावा आपको बताना था, बीएनएस की जो सीरीज चल रही है वहां पर हमने अबैटमेंट तक के क्वेश्चंस कर लिए। मेंस की आंसर राइटिंग के कुछ टॉपिक्स देखे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीजें उस पर्टिकुलर एक टॉपिक में लिखनी है। वो सारी चीजें ओनली मेंबर्स के लिए हैं, तो अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट मेंबर बन सकते हैं। उसके अलावा अपने एमडी लो क्लासेस पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हर एक स्टेट की जुडिशरी को फोकस करते हुए जो कॉमन बैचेस होते हैं वो सभी स्टेट की कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कॉमन सभी स्टूडेंट्स बैठते हैं, और पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बैचेस भी चलते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना, तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 3 सब्जेक्ट जो नए क्रिमिनल लॉज है उनका भी आप एक बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को लेके। सेक्शन नंबर 130 कहता है हमला करना, असॉल्ट करना। देखो, आपको भी पता है किसी के ऊपर हमला करना मतलब आप अपने बल का प्रयोग इस तरीके से कर रहे हो कि सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि ये मेरे साथ कुछ ना कुछ इंजरी करने वाला है या मुझे डर दिखाने वाला है। यहाँ पर हमले के लिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, अंग विक्षेप। अंग विक्षेप का मतलब होता है किसी तरीके का इशारा देना या संकेत करना, या कोई इशारा या संकेत, या सेकंड पॉइंट कहते हैं तैयारी, प्रिपरेशन। इस इंटेंशन से करता है या संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है तो वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब आपने अंग विक्षेप और तैयारी इस तरीके से की, उसमें आपने क्रिमिनल फोर्स डाला जिससे सामने वाले पर्सन को पता चला कि यस, ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है। देखो, इससे पहले हमने 2 चीजें पढ़ी, तीसरी ये हमारे साथ काउंट होती है। पहला हमने पढ़ा बल, फिर हमने पढ़ा ये बल आपराधिक कब हो जाता है, अब ये आपराधिक बल हमला कब बन जाता है। ये तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने पढ़ा बल। बल में आप क्या कर रहे हो, किसी शारीरिक शक्ति द्वारा, पदार्थ के व्ययन द्वारा या जीव जंतु द्वारा ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी पर्सन की गति हो रही है, गति में परिवर्तन हो रहा है, या गतिहीन हो रहा है, गति कम हो रही है, खत्म हो रही है। अगर ऐसा कोई काम आपने किया तो वो बल। अब ये आपराधिक कब बन जाएगा, जब आपने उस पर्सन की कंसेंट के बिना इंटेंशनली उस पर्सन को क्षति, क्षोभ या भय करने के लिए ऐसा कार्य किया, तो वो बल आपराधिक हो जाता है। अब ये आपराधिक बल हमला कब हो जाता है, जब आपने ऐसी अंग विक्षेप और आपने ऐसी तैयारी इस इंटेंशन से की कि उस पर्सन को ये प्रतीत हो गया कि अब ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है, तो ये आपराधिक बल किस में चेंज हो जाता है, हमले में चेंज हो जाता है। तो हमले के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट, अंग विक्षेप और तैयारी। तो चलिए बाकी हिंदी में पढ़ते हैं, और सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं। whoever मेक्स एनी जेस्चर, जेस्चर मैंने आपको बताया संकेत, इशारा करना, और एनी प्रिपरेशन, तैयारी करना, इंटेंडिंग और नोविंग to it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। तो कहा जाता है कि उसने क्या किया है, हमला किया है। किससे, जेस्चर और प्रिपरेशन से। इनमें से एक के द्वारा अगर उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है तो क्या माना जाता है कि उसने हमला किया है। अब देखो, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट, प्री का क्वेश्चन आता है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, कि आप मेरे से बहुत दूर खड़े हो और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं तुझे पीटूंगा,
सिर्फ कहने मात्र से ये हमला नहीं होता जब तक कि इसके परसुएंस में आप कोई ऐसी तैयारी या ऐसा अंग विक्षेप नहीं कर देते। तो प्री का क्वेश्चन केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। मोर mere वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन assault, बट आगे कहता है कोई व्यक्ति ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो उसके अंग विक्षेप, ऐसा इशारा या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सके जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं तुझे पीटूंगा और ये कह के मैं अपने घर से लाठी लेकर आता हूं, तो अब मैंने क्या किया है, हमले करने के लिए तैयारी कर ली है। तो अब मेरी ये बात और मेरी ये प्रिपरेशन किस में आ जाएगी, हमले की कोटि में आ जाएगी। But the words which a person use may give to his gesture or preparation such meaning as makes those gesture or preparation amounting to an assault। तो ऐसे शब्द, ऐसी तैयारी किस में मानी जाएगी, assault में मानी जाएगी। जैसे इलस्ट्रेशन, जेड पर अपना मुक्का इस इंटेंशन से संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा जेड को विश्वास हो जाए कि वह ए जेड को मारने वाला है। उसने क्या किया है, हमला किया है। आप एक मुक्का किसी पर्सन की तरफ ऐसे घुमाते हो, सामने वाले पर्सन को पता चल रहा है कि ये इसने जो अंग विक्षेप किया है, तैयारी की है, मुझे मारने के लिए की है, तो ऐसी तैयारी अंग विक्षेप क्या माना जाएगा, हमला माना जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सेकंड कहता है कि ए एक हिंसक कुत्ते को, मतलब फिरोशियस डॉग की मुख बंदनी, क्योंकि जो फिरोशियस डॉग होते हैं उनके मुंह को कवर करके रखा जाता है क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ए अपने एक हिंसक कुत्ते की मुख बंदनी इस इंटेंशन से संभाव्य जानते हुए खोलना प्रारंभ करता है कि उसके द्वारा जेड को यह विश्वास हो जाए कि जेड पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। ए ने जेड पर हमला किया है कि मेरे से किसी पर्सन की दुश्मनी है। सामने वाला पर्सन क्या करता है, अपने फिरोशियस डॉग का मुंह इस इंटेंशन से खोलता है कि वो कुत्ता मेरे ऊपर असॉल्ट करे। तो यहाँ पर ऐसा जो काम उस पर्सन ने किया है, अपने हिंसक कुत्ते की मुख बंदनी जो उसने खोली है, तो उस पर्सन ने क्या किया है, मेरे ऊपर हमले का प्रयोग किया है। तो ये इलस्ट्रेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन 130 वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस का क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 131, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। अब मतलब जो हमला हमने पढ़ा 130 में, या जो हमने आपराधिक बल पढ़ा, उसकी पनिशमेंट कौन से सेक्शन में दे रखी है, तो 131 में दे रखी है। तो 130 हमले के साथ और आपराधिक बल की डेफिनेशन के साथ फटाफट जाके इसकी पनिशमेंट का सेक्शन लिख दो, 131। अब जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग गंभीर और अचानक प्रकोपन दिए जाने पर करने से अन्यथा करेगा, मतलब अगर आपने किसी को गुस्सा दिलाया, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, उसके बाद आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया, उसके बाद आपने असॉल्ट किया, तो पनिशमेंट कम हो जाएगी। लेकिन अब गंभीर और अचानक प्रकोपन वर्ड को छोड़ दो, सिंपल देखो, अगर आपने हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया है तो कितनी पनिशमेंट, 3 मंथ तक की पनिशमेंट, या जुर्माना जो 1000 रुपीज तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो किसकी, असॉल्ट की पनिशमेंट 131 कितनी, 3 मंथ, और क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट 131 कितनी, 3 मंथ, या जुर्माना जो दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड दे दिया, गंभीर और अचानक प्रकोपन। अगर आपको किसी ने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया, उसके बाद आपने हमला किया, तो आप चले जाओगे सेक्शन 136 में। अभी लास्ट में हम 136 तक ही कवर करेंगे, तो 136 में इसकी पनिशमेंट कितनी दी गई है वो हम पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर से इस सेक्शन के साथ उस सेक्शन को कनेक्ट करेंगे। तो क्या कहा, whoever assault or uses criminal force to any person otherwise than or grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। तो 3 महीने का कारावास, 1000 जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहते हैं, गंभीर और अचानक प्रकोपन से इस धारा के अधीन किसी के दंड में कमी नहीं होगी। मतलब आप ये कहते हो कि मैंने अगर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है तो मुझे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया है, अगर ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन इस ए, बी और सी में आता है तो ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे यदि वे प्रकोपन अपराध करने के लिए प्रति हेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छा प्रकोपित किया गया है,
अगर किसी प्रति हेतु के बिना किसी अपराधी द्वारा स्वेच्छा प्रकोपित किया गया है तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। या प्रकोपन किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया गया है, विधिपूर्ण शक्ति में दिया गया है तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। और तीसरा कहते हैं यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार में विधिपूर्वक यूज की गई थी, तब ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट आपको कब नहीं मिलेगा? जब अपराधी द्वारा स्वेच्छा प्रकोपित किया गया है, जब किसी पब्लिक सर्वेंट अपना काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट अपना काम करने आया तो आप बोलते हो कि मुझे उस पर गुस्सा आ गया और मैंने उस पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा के विधिपूर्ण अधिकार में अगर आपने कोई चीज यूज की है तब उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो तीनों पॉइंट्स हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 कहते हैं प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त और गंभीर अचानक प्रकोपन था या नहीं। ये फैक्ट का क्वेश्चन है। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन कैसा था, रीजनेबल था या नहीं था, तो ये सब फैक्ट के क्वेश्चन है। ये उस केस के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये एक तथ्य का प्रश्न है। देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हमारे प्री मेंस इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्री के लिए या इंटरव्यू के लिए हम पढ़ते हैं, या कुछ सेक्शन सिर्फ प्री के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी। एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि जो एमडी लॉ क्लासेस के जुडिशरी के बैचेस चल रहे हैं उस पे 20% ऑफ का सेशन चल रहा है, जो कि लिमिटेड स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। जिस भी स्टेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमडी लॉ क्लासेस से कंप्लीट बैच लेने पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड सीट्स है। तो फटाफट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे ये नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 132। 132 कहते हैं लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इस टाइटल को सिर्फ टाइटल एंड पनिशमेंट से याद करना है, अंदर का कंप्लीट मैटर नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखोगे? पब्लिक सर्वेंट को अपने काम से रोकने के लिए, डराने के लिए उस पर हमला या क्रिमिनल फोर्स का यूज करने पर कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो 2 ईयर तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट को डरा रहे हो, उस पर हमला कर रहे हो, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 133। गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के इंटेंशन से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अगर गंभीर प्रकोपन मिला, उसके बाद हमने क्या किया, अनादर के इंटेंशन से हमला या असॉल्ट किया, तो पनिशमेंट चेंज। और अगर हमने किसी पर्सन का अनादर करने के इंटेंशन से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया, तो हमें सेक्शन 133 में इसकी पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन करने से अन्यथा इस इंटेंशन से करेगा कि उसका अनादर किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अनादर करने के इंटेंशन से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे तो 2 ईयर की पनिशमेंट और विद फाइन और विद बोथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 134। किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली प्रॉपर्टी की चोरी करने के अटेम्प्ट में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को लेके जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, चोरी करने के इंटेंशन से आप उस पे हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसमें उस समय वह पहने हुए हो या ले जा रहा हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 ईयर तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि whoever assault or uses criminal force to any person in attempting to committing theft on any property which that person is then wearing or carrying shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 2 year or with fine or with both से पनिश किया जाएगा। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइटल एंड पनिशमेंट को याद रखिए। देन बात करते हैं 35। किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न
में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब किसी पर्सन का आप क्या कर रहे हो, सदोष परिरोध करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें आपने क्या किया है, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो इसमें आपको टाइटल और पनिशमेंट याद रखनी है। जो कोई हमला और आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो कितनी पनिशमेंट, 1 ईयर तक की पनिशमेंट या जुर्माना जो 5000 रुपीज तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। फाइन कितना, 5000 रुपीज और विद बोथ से पनिश किया जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 136 जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमला हमने तब किया जब हमें सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया तो हमारी पनिशमेंट कम हो जाएगी। कितनी मिलेगी, 1 मंथ तक कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा तो वह 1 मंथ का कारावास, 1000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। Whoever assaults or uses criminal force to any person or grave and sudden provocation given by that person shall be punished with simple imprisonment which may extend to 1 month and which may extend to 1000 fine or with both। तो 1 महीने का कारावास या 1000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमने हमला या आपराधिक बल का यूज किया तो 1 मंथ की पनिशमेंट, अगर हमने वैसे ही किसी पर्सन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया तो 3 मंथ तक की पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मिलने के बाद हमने असॉल्ट किया तो हमें पनिशमेंट 136 में मिलेगी और अदरवाइज किया तो हमें पनिशमेंट 131 में मिलेगी। एक्सप्लेनेशन कहते हैं यह धारा उसी स्पष्टीकरण के अधीन है जिसके अधीन 131 कहते हैं अगर आपको सडन प्रोवोकेशन अपराधी द्वारा स्वेच्छा प्रकोपित पर दिया है, पब्लिक सर्वेंट पर दिया है, प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट दिया है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, तो आपको बेनिफिट सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का नहीं मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन भी जो 131 में दिया है वही इस सेक्शन में हमें याद रखना है। तो ये सारे सेक्शंस जो हमने अभी पढ़े, जो कि हमले के बारे में हमने पढ़े, वो हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है 130 से लेके 136। बाकी चीजें हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो और वीडियो में आपने नोट्स बना लिए हैं, जो चीज नहीं समझ आ रही कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। और बाकी क्लास क्लियर हो चुकी है तो क्लास को लाइक कर दिया करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो और कमेंट्स डाउन जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।